फ्लटर के इस कोर्स में ये हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने देखना है कि हमने फ्लटर के एसटीके को डाउनलोड कैसे करना है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि एसटीके होता क्या। तो एसटीके बेसिकली जो डेवलपर्स की टीम होती है, दुनिया में कोई भी डेवलपर की टीम होती है, वो एक एसटीके बनाती है ताकि जो भी हम कोड डेवलप करते हैं वो किसी और लैंग्वेज में कंपाइल हो सके। अब वो दूसरी लैंग्वेज क्या होती है, वो होती है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो भी हम कोड लिखते हैं वो तो इंग्लिश में होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। कंप्यूटर को समझ आती है मशीन लैंग्वेज, तो वो जो एसटीके होता है वो उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें कोई भी वेबसाइट डेस्कटॉप या मोबाइल की एप्लीकेशन बनानी हो तो हमें उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट की ज़रूरत होती है। हमारे इस केस में जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट है ये गूगल की फ्लटर टीम ने डेवलप किया। तो अब फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि क्या स्टेप्स हैं फ्लटर को इंस्टॉल करने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लटर का जो एसटीके है वो डाउनलोड करेंगे फ्लटर की वेबसाइट से। उसके बाद हम विंडोर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारा जो एसटीके है वो .zip फाइल में आता है, तो फिर हमें विंडोर चाहिए होगा उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम ना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बेसिकली विंडोज़ को बताते हैं कि हमने जो अपना एसटीके नया ऐड किया है वो किस पाथ पे किया। तो बेसिकली हम वो पाथ एक वेरिएबल में डाल देते हैं और विंडोज़ को पता चल जाता है कि मैंने वो एसटीके इस पाथ से एक्सेस करना। फिर जब हम वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डाल देंगे तो फिर हमें वेरीफाई करना होगा उस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कि वाकई विंडोज़ उस एसटीके को पिक कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, जो है कि फ्लटर को डाउनलोड करना। हमने गूगल पे सर्च करना है फ्लटर एसटीके और उसमें हमने देखना है कि हमारी जो docs.flutter.dev वाला जो लिंक है वो कौन सा है। इंस्टॉल स्पेस फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो उसका नाम होगा, टाइटल होगा। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हैं, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और क्रोम ओएस। सबसे पहले हम देखेंगे विंडोज़ को, उसके बाद हम मैक ओएस का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क स्पेस, टूल्स। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, प्रोसेसर और रैम। तो हमें फॉर मिनिमम Core i7 थर्ड जनरेशन या Core i5 फिफ्थ जनरेशन और रैम एटलीस्ट मिनिमम 8 GB रैम हमें चाहिए होगी इसको स्मूथली रन करने के लिए। इसके नीचे हम जाते हैं तो हमारे पास गेट द फ्लटर एसटीके का बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप है इंस्टॉल विंडोर। तो गूगल पे हमने सर्च करना है विंडोर और जो हमारा पहला लिंक होगा हमने उसको ओपन कर लेना। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये पहले ओपन हो जाए ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड विंडोर का, तो हमने डाउनलोड कर लेना। इसका जब डाउनलोड कंप्लीट होगा तो हमने इसको ओपन करना है और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना। इजी सा इसका प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम वापस अपने स्टेप्स पे जाते हैं। इसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट करना है जो एसटीके होगा ना अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे। तो हमारा जो एसटीके है वो डाउनलोड्स में गया होगा, तो हम डाउनलोड्स का फोल्डर ओपन करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा एसटीके है वो शो हो रहा है। इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है राइट क्लिक करके और उसके बाद हमने जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। इससे पहले एक वार्निंग, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट इंस्टॉल फ्लटर टू अ पाथ दैट कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस, और डू नॉट इंस्टॉल फ्लटर टू अ डायरेक्टरी लाइक सी प्रोग्राम फाइल्स दैट रिक्वायर एलिवेटेड प्रिविलेजेस। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास होती सी ड्राइव है, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। तो सारे के सारे आप लोग इसको बेशक सी में ही एक्सट्रैक्ट कर लें, तो इसका हम सोल्यूशन सारा इम्प्लीमेंट कर लेंगे एक साथ। खैर, तो हम फिर वापस जाते हैं अपने विंडोर पे और इसमें जाके हमने प्रोग्राम फाइल सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे हमने इसको जाके ओके कर दिया, तो ये वहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स में एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने अब इसके ना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। उससे पहले हमने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है हमने फ्लटर, चेक करना है कि फ्लटर वो रिकग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा। अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए बगैर हैं ये फ्लटर को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो इस वजह से ना हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल डालने होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल
और ये बॉक्स खुलेगा, इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करेंगे और पाथ को ना यहाँ पे पाथ को डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सेट वेरिएबल्स फॉर फ्लटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका यूज़र नेम लिखा हुआ होगा, सेट फ्लटर फॉर यूज़र नेम। ठीक है, पाथ को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू और फिर ब्राउज का बटन दबाएंगे, जहाँ पे फिर हमने अपना SDK डाला है फ्लटर, और उसके अंदर जो बिन का फोल्डर है ना हमने वो सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद सारों को ओके करके सब कुछ बंद कर देना। ठीक हो गया। अब हमने वापस कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट को हमने ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। हर हाल में ये बात हमने याद रखनी है कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा फ्लटर लिखना है। अब हम फ्लटर लिखेंगे तो वो फ्लटर इज नॉट रिकग्नाइज नहीं आएगा। अब हमारे पास एक प्रॉपर एक लिस्ट सी खुल गई है जो हमारे पास कमांड्स हैं फ्लटर की। ठीक है, तो इससे हमने वेरीफाई कर लिया कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आर सेट करेक्टली। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में हमने जो फ्लटर को डाउनलोड भी कर लिया, कॉन्फ़िगर भी कर लिया, और उसके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो भी डाल लिया।